हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर 8th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। आज एक लास्ट एग्जांपल करेंगे हम टॉर्क स्लिप के ऊपर, और आगे हम फिर थियरी में जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जांपल गेट का है, गेट 1992। ठीक है, एक्चुअली जीटीयू में इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको कुछ बेहतर जानने को मिले। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल करके आपको कोई नई चीज़ नहीं जानने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्ले किया गया है वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो एन इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लीप फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्स। ठीक है, तो पहली बात तो आपने अभी कहीं ऐसी स्लीप फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्स सुना ही नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप जी टी पे एग्जाम्पल करते हो तो प्री डिफाइंड आपको सब टर्म्स याद होती है, ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पर जब आप गेट लेवल के एग्जाम्पल करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एट स्लीप फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्स। ठीक है, व्हेन सप्लाइड फ्रॉम अ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्स सप्लाई। ठीक है, तो ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, स्लीप फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्स यहाँ पे, ये आप याद रखना। फॉर द सेम डेवलप टॉर्क, इतना ही टॉर्क डेवलप होना चाहिए। फाइंड द स्लीप फ्रीक्वेंसी। स्लीप फ्रीक्वेंसी एक दी गई है आपको 2 हर्ट्स, आपको दूसरी फाइंड करनी है एट विच विल, तो एट विच, तो कितने कहाँ पर रन हो रहा है मोटर हमारा, कि हम अगर उसको सप्लाई वोल्टेज देते हैं 340 वोल्ट एंड 40 हर्ट्स। ठीक है, 40 हर्ट्स एंड 50 हर्ट्स अलग अलग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 340 वोल्ट एंड 400 वोल्ट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, दोनों को हम अलग करते हैं। ठीक है, टॉर्क उतना ही डेवलप होना चाहिए। ठीक है, सेम टॉर्क डेवलप होना चाहिए, तो वो हमको स्लिप फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे स्लिप की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोली गई, एक ऑलरेडी दी गई है आपको। ठीक है, और क्या चीज़ें फाइंड करनी है आपको, स्लीप एट विच मशीन डेवलप्स मैक्सिमम टॉर्क, वो आपको दी गई है। ठीक है, फाइंड द स्लीप फ्रीक्वेंसी, स्लीप एट विच मशीन डेवलप, जहाँ पे मशीन मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रहा है यूजिंग 50 हर्ट सप्लाई। 50 हर्ट सप्लाई यूज़ करके जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रहा है ना, वो स्लिप क्या है, 0.1, वो आपको दिया गया है। निगलेक्ट द स्टेटर इम्पिडेंस एंड एज्यूम लीनियर टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियर मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हो तो स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है टॉर्क स्लिप का, वो लीनियर होता है, फिर आगे जाके वो डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ज़ीरो टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क इन अ वर्किंग रीजन, वो आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा तो ये लास्ट लाइन आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज जो हमको प्री डिफाइंड दिया गया है 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। ठीक है, वो आपका मेन एक सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे स्लीप जो है, स्लीप का इक्वेशन आपको पता हो तो जो स्लीप का इक्वेशन होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बोल दो, कि एफ डैश मतलब कोई और एक फ्रीक्वेंसी, जो स्लीप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। ठीक है, तो अगर एस को अगर मैन बनाओगे तो एफ डैश अपॉन एफ होने वाला है। एक एफ आपको दिया गया है 2, और एक जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो मेन फ्रीक्वेंसी, ये एफ डैश क्या होती है, ये एफ डैश वो फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके रोटर, जो रोटर में जो करंट रोटेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एफ डैश। तो आपको ये रोटर के पैरामीटर, जो डैश वाले पैरामीटर है, मतलब ये रोटर के पैरामीटर, जैसे आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते थे ना डैश वाले पैरामीटर, तो वहाँ पे डैश वाले कौन से होते थे, सेकेंडरी वाले पैरामीटर। तो यहाँ पे सेकेंडरी कौन है, हमारा रोटर। ठीक है, तो रोटर के जो पैरामीटर वो डैश इंडिकेट किए गए, मतलब रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी, रोटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लिप मिल जाएगी एक। ठीक है, रेशियो ऑफ रोटर रेजिस्टेंस टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया है 0.1, जो यहाँ पे बोला था हमने। ठीक है, तो वो होगा R2/X2, तो R2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास R2/X2 कुछ भी नहीं है, हम क्यों ढूंढ रहे हैं R2/X2, क्योंकि आगे जाके हमको टॉर्क के इक्वेशन में वो चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एक स्लिप मिल गई है 0.04। ठीक है, तो T1 एक स्टेट T1 की बात करते हैं, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज है 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो
टॉर्क का इक्वेशन आपको भली बात ही याद होना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना है इंडक्शन मोटर के टॉर्क का इक्वेशन। ये ओवरऑल है, फिर इसमें चेंजेस करके और फिर टॉर्क के इक्वेशन को बदल सकते हैं। तो के एस, यहाँ पे S1 S2 मत देखो, पहले तो बेसिक आपको याद रहना चाहिए। के एस ई हो या वी हो, क्योंकि वो वोल्टेज है, उसको ई से भी इंडिकेट कर सकती है, ईएमएफ से या वोल्टेज से। डिवाइड R2 स्क्वायर प्लस एस, रनिंग कंडीशन में है इसलिए S2 X2, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन में जो आएगा वो फिट बैसेगा, वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो T1 है हमारे पास, तो के S1 E2 E1 E2 जो भी बोलो सेम है, ठीक है। E2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर X1 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप अगर उसको वोल्टेज मान लो तो फिर वहाँ पे V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपको R2 की वैल्यू मिली है उसको अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ओवर अभी भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन से वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, दूसरा एक इक्वेशन आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? दूसरी एक कंडीशन हमको दी गई है, 340 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज सप्लाई। तो वो दूसरी कंडीशन में भी आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करो तो आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा इस तरह का, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे। ये जो पहला वाला इक्वेशन हमको यहाँ से मिला था, आपको पता हो तो, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ से, ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में जो जो वैल्यू नोन है वो रख दो, ठीक है। नोन वैल्यू हमने रख दी तो ये ऐसा इक्वेशन मिला। अब यहाँ से हम क्या देखो, के कांस्टेंट है, दोनों साइड से वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें निकलती है वो निकाल दो, सॉल्व करो थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पे देखो X2 जो स्क्वायर है ना दोनों साइड पे है, तो यहाँ पे कॉमन निकल के दोनों साइड से निकल जाएगा, ठीक है। तो बचता क्या है? S2 मतलब जो सेकंड स्लीप है वो ही तो फाइंड करना था हमको। यही तो बोला था कि वो कौन सी स्लीप है जहाँ पे हमको सेम टॉर्क मिले पर हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो हमको वो स्लीप मिल जाएगी, ठीक है। अगर स्लीप मिल जाती है तो आपको डेफिनेटली फिर स्लीप मिल गई, ठीक है, तो वो स्पीड भी मिल जाएगी। तो आप वो स्पीड पे मशीन को रोटेट करो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो H2 मिल गया तो उसके स्लीप फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, ठीक है, स्लीप फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी और आपको एक स्पीड भी मिल जाएगी। अगर स्पीड निकालनी हो तो स्लीप वाला इक्वेशन डालो, स्पीड निकालो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीड पे अगर मोटर हमारी घूमेगी तो आपको उतना ही टॉर्क मिलेगा जितना ये वोल्टेज और ये फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल एग्जांपल नहीं थे, थोड़ा डिफरेंट प्ले किया गया। आप जब इक्वेशन रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, कैसे फाइंड होगा। पर जब भी आपको दो कंडीशन दी गई है तो आप माइंड में श्योर रहो कि दो इक्वेशन बनने ही वाले हैं और वो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आपको आपका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल देखो, ठीक है। बुक्स आपको अगर नहीं है आपके पास तो ये देखो, सिंपल टेक्निक्स की बुक में से ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके लिए आप जो भी डिज़ाइन की मशीन की बुक है, ठीक है, JB गुप्ता है, फिर BL थेरेजा है, ठीक है, तो वो सब बुक्स प्रीफर करो, वो उनमें से पढ़ो। ऑनलाइन भी है, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, अगर नहीं मिलती तो फिर कमेंट करो, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ो ताकि आपको कुछ उसका बेसिक जो मशीन का बेसिक होता है वो आपको पता चले, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से आप एग्ज़ाम पास कर सकोगे, पर आगे जाके कहीं भी आपको इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन करना है, चलो डिज़ाइन तो छोड़ो, आपको कहीं पे कुछ फॉल्ट आ रहा है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको पता चलेगा कि फॉल्ट का रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर से हम थियरी पे जाएंगे। ये लास्ट एग्जांपल था हमारा, ठीक है, टॉर्क स्लिप में। थैंक यू।